Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। जैसा कि सब जानते हैं कि 5 फरवरी को दिल्ली का असेंबली इलेक्शन होने वाला है। हालांकि काफ़ी सर्द मौसम नज़र आ रहा है दूसरी रियासतों के मुकाबले में, लेकिन सियासी गर्मी उरूज पर है और हर पार्टी अपनी जानिब मायल करने के लिए नित नए हरबे इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह की गारंटी वाली पॉलिसी आम आदमी पार्टी की जानिब से पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले शुरू की गई, उसके बाद नित नई पार्टियां और नित नए चेहरे इस बात का ऐलान करने लगे कि हमारी पार्टी से भी फलां गारंटी दी जाएगी। इस सिलसिले में अब गारंटियों का जोर है और दिल्ली में काफ़ी सियासी गर्मी देखी जा रही है। मुल्क भर के मुख्तलिफ कारिंदे मुख्तलिफ पार्टियों में, सियासी पार्टियों में शरीक हो रहे हैं, कैंपेनिंग में शरीक हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी का काफ़ी दबदबा नज़र आ रहा है। दिल्ली में हर जगह कहीं ना कहीं ये सियासी हलचल जोरों पर नज़र आ रही है और हर जगह केजरीवाल के नारे लग रहे हैं। इस सिलसिले में यहाँ आम आदमी पार्टी में अपनी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए मुल्क भर से मुख्तलिफ नुमाइंदे शरीक हुए हैं। कर्नाटक के नुमाइंदे में हैं, तेलंगाना के नुमाइंदे में हैं और महाराष्ट्र से भी आए हुए हैं। नागपुर से, यूपी, दिल्ली वगैरह के भी कई नुमाइंदे हैं जो मुख्तलिफ हवालों से आम आदमी पार्टी में अपनी शिरकत को यकीनी बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इस मौके पर कर्नाटक के जो इंचार्ज रहे हैं विजय शर्मा और उनकी टीम जानते हैं कर्नाटक से और फिर दीगर रियासतों से यहाँ तक पहुँचने में इन्होंने क्यों अपनी दिलचस्पी दिखाई। जानते हैं आम आदमी पार्टी की इन पॉलिसियों को। सर, चूंकि बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है सियासी पार्टियां अपनी अपनी तरफ माइल करने के लिए नए नए हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, गारंटियों के हवाले से पब्लिक को अपनी जानिब माइल करने की कोशिश हो रही है। आम आदमी की पार्टी के पास ऐसा क्या फार्मूला है कि लोग उसे वोट दें और उसकी जानिब लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करें, क्यों माइल हों उस तरफ? मेरा नाम विजय शर्मा है। मैं कर्नाटक पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ, साथ ही मैं कर्नाटक का उपाध्यक्ष हूँ राज्य का। और पिछले 3 बार भी इलेक्शन में यहाँ आने का मौका मिला, 2-2 महीना यहाँ रहे। बड़े फख्र से कहता हूँ कि हम जिस विधानसभा अभी मादीपुर में है, तो मादीपुर में दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ विधायिका जो है, जो डिप्टी स्पीकर, सबसे कम उम्र की डिप्टी स्पीकर देश की है, वो यहाँ से लड़ रही है। पिछले 3 बार वो मंगोलपुरी से जीती थी। पिछले 3 बार वो मंगोलपुरी से जीती थी। तो राखी बिरलान जी मंगोलपुरी में इतने बेहतरीन काम किए हैं, उस काम की वजह से उनको यहाँ इस असेंबली में थोड़े काम की कमी रही है, तो उनको यहाँ भेजा गया है कि वैसे ही काम यहाँ हो। तो बड़ी खुशी है कि यहाँ भी वो काम जल्द से जल्द होंगे। आज तक राजनीति जो है पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे बनाने का खेल था, सबसे बड़ा व्यापार बना रखा था पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों ने। आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जिसने पहली चीज़ ये की कि भ्रष्टाचार पे काबू करना, और जनता जो टैक्स बांध रही है उस टैक्स के पैसे को वापस जनता तक पहुंचाना, और जनता में भी जो आखिरी छोर पे बैठा है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उसके जेब में उसके टैक्स के पैसे को वापस देना। तो आज आम आदमी का जो गवर्नेंस मॉडल है, उस मॉडल की वजह से दिल्ली के अंदर में कम से कम पिछले इस चुनाव से पहले तक 12 से 13 हज़ार रुपये एक एक घर में बचत हो रही है। कैसे किस हवाले से? आप शिक्षा लीजिए, आम आदमी पार्टी ने जितनी बेहतरीन स्कूलें बनाई है, जिसकी चर्चा अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी करती है, कहते हुए बड़ा फख्र होता है, तो वैसी स्कूलें बनाई है। वैसी स्कूल में अगर बच्चों को पढ़ाना है, प्राइवेट में पढ़ाना है, तो 2 बच्चों पे आराम से 5-7 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। तो आप हिसाब लगा लीजिए, सालाना 70-80 हज़ार रुपया घर में वो बचत, क्वालिटी शिक्षा और ज़ीरो कॉस्ट पे। उसी तरीके से स्वास्थ्य सेवा, 3 टायर स्वास्थ्य सेवा है। छोटी मोटी बीमारी के लिए मोहल्ला क्लिनिक, आप छोटे मोटे डॉक्टर के पास प्राइवेट जाएंगे तो फीस, टेस्टिंग वगैरह मिला के 1000 रुपये खर्च हो जाते हैं, वो बचने चालू हो गए। फिर आपका स्पेशलिटी क्लिनिक्स है थोड़ी बड़ी बीमारियों को, और उससे ऊपर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, जहाँ पे आपका बड़े से बड़ा इलाज मुफ्त में किया जाता है और बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी रिक्वेस्ट करना नहीं पड़ता कि मेरा इलाज करो, लेटर लानी नहीं पड़ती है। तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा एक बचत हो रहा है आम आदमी का। उसके अलावा बस का किराया, आज समझ लीजिए किसी घर में कोई माँ या बहन काम पे जाती है तो जाने का 20, आने का 20, 40 रुपया खर्च होता है। तो ये सीधे सीधे 1200 रुपये महीने के बचने चालू हो गए। उसी तरीके से बिजली का बिल 200 यूनिट तक ज़ीरो है।
400 यूनिट तक आपको आधा बिल देना पड़ता है, पानी का बिल 20,000 लीटर तक फ्री है। तो ये बहुत बड़ी संख्या में लगभग 80% जनता को इसका फायदा मिल रहा है। उसी तरीके से कांग्रेस वाले कितने ही उदाहरण बीजेपी वाले के दिए हैं उनके स्टेट में भ्रष्टाचार के। तो कारण ये है कि हर पार्टी, मैंने शुरू में कहा, 5-7 करोड़ में टिकट बेचा जाता है, 50 करोड़ में दारू, कपड़े, साड़ी बांट के वोट को खरीदा जाता है 500-500 हज़ार रुपया दे के। तो पैसे जो खर्च कर रहे हैं उस पैसे से फिर पैसा बनाने का खेल, इस खेल को आम आदमी ने तोड़ा है। आम आदमी पार्टी ने शुरू में कहा था इस देश में पार्टी बदलने से आपकी तकदीर नहीं बदलेगी, राजनीति को बदलना पड़ेगा। राजनीति, आप समाज में जो अच्छे लोग हैं उनको राजनीति में लाके बदल सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने 70 बेहतरीन लोगों को यहाँ टिकट दिए, खड़े किए, और 70 लोग भ्रष्टाचार के बिना राजनीति जो किए हैं उसके कारण आज ये सुविधाएं दे पा रहे हैं। देखिए, आप एक तरफ पैसे चोरी भी करोगे और दूसरी तरफ ये चीजें देने की अगर घोषणा करोगे तो आप कभी नहीं दे पाओगे। सर, एक पब्लिक ओपिनियन ये भी है कि जब तक राजनीति से आम आदमी जुड़ता नहीं है उसका कैरेक्टर बिल्कुल क्लियर होता है और धड़ल्ले से अपने आप को है ना पब्लिक फेस बनाकर काम करने की एक ताकत रखता है। लेकिन देखा जाता है जैसे ही उस पर राजनीति का टैग लग जाता है, एक ठप्पा लग जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं वो रंग बदलने में मसरूफ हो जाता है। तो आम आदमी पार्टी में इसी क्या चेंजेस आपको लगते हैं, या आपके जो नुमाइंदे हैं, आपके जो कारिंदे हैं, आपके जो कार्यकर्ता है, उनके अंदर ये तब्दीली कभी आई नहीं, या ऐसा क्या महसूस करते हैं? अगर आप आम आदमी कार्यकर्ता की बोल रहे हो तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। ये वही सवाल मेरा था, वही पूछना चाह रहा था मैं। एक साधारण आम आदमी से इस देश की बदहाली को बदलने के लिए केजरीवाल जी ने जो आवाज दी, उस आवाज पे रिस्पॉन्ड करने वाले लोग हैं। जैसे बड़ा फक्र होता, आज़ादी के टाइम बहुत सारे लोग देश को अंग्रेजों से गुलामी से मुक्त कराने के लिए जिस तरह लड़े थे, ये सारे आम आदमी के कार्यकर्ता निस्वार्थ रूप से इस राजनीति को बदलने के लिए अपने अपने जगह से, देखिए, स्टेट से छोड़ के, अपने अपने घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, खुद के पैसे लगा के आज दिल्ली की इस क्रांति को ताकत देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो दिल्ली के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में है और साथ में देश के अलग अलग कार्यकर्ता, क्रांतिकारी लोग मिलकर आज बड़ा बदलाव की जो कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के पास कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी नीयत गलत, आपके नेता गलत, तो वहाँ वो कार्यकर्ता आ ही नहीं सकते। दिल्ली के लिए स्पेशल समझे जा सकते हैं। क्या इश्यूज आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, सरकार बेहतरीन काम कर रही है, ये ठीक है, लेकिन चूंकि आपका चैनल सब जगह देखा जाता है तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दिल्ली के लोगों से कि आपको बचना बीजेपी और कांग्रेस के कुप्रचार से, कुतंत्र से बचना है। आज आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपया का जो ऐलान किया महिलाओं के लिए 18 वर्ष की ऊपर से, तो बीजेपी वालों ने लगभग सारी असेंबली में 1100 रुपये बांटने का काम चालू किया है। ये 1100 रुपया आपका वोट खरीदने के लिए महिलाओं को आत्मसम्मान को, मतलब इससे बड़ा निरादर कोई हो नहीं सकता। एक बार के लिए आपको 1100 देंगे और 5 साल आपको लूटेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर आती है तो 2100 रुपया हर महीने, जो कि सालाना 25,000 और 5 साल में 1.25 लाख रुपया। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए 5,000 से लेके 50 लाख तक का इलाज, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट, वो करने का ऐलान किया है। और एक चीज़, बड़ी चीज़ की है, स्टूडेंट्स के लिए बसों में किराया माफ़ कर दिया गया है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, और साथ साथ मेट्रो में भी किराया हाफ कर दिया गया है। तो ऐसी तमाम चीज़ें आपको लड़के हासिल करनी है। ये चुनाव राखी बिरलान या केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये हर घर का चुनाव होना चाहिए। आपके टैक्स के पैसे, आपका हक आपको लड़के लेना पड़ेगा। किसी भी कुतंत्र, किसी भी दुष्प्रचार से आपको बचना पड़ेगा। और एक चीज़, इस देश में जो जात धर्म की राजनीति चल रही है, राम के नाम पे, गाय के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, इस राजनीति से भी आपको बचना पड़ेगा। ये राजनीति 45 साल कांग्रेस ने चलाई है, और ठीक उसका दूसरा पहलू बीजेपी भी अभी वही राजनीति चला रही है। उन्होंने अल्पसंख्यकों की राजनीति चलाई। अल्टरनेट क्या होना चाहिए? अल्टरनेट मन की बात की राजनीति नहीं होनी चाहिए, काम की बात की होनी चाहिए। और काम की बात की राजनीति जिसकी चर्चा देश में और विदेश में हो रही है। सिर्फ एक आदमी के मन की बात नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के, हिंदुस्तान के जितने लोग बस रहे हैं उनके मन की बात होनी चाहिए। आम आदमी के मन की बात होनी चाहिए, मेरी तकलीफ की बात होनी चाहिए, मेरे बच्चे का इलाज, मेरे बच्चे की पढ़ाई, मेरी सीवेज की प्रॉब्लम, सारी चीजें मेरी मन की बात। जनता को नेता नहीं, नौकर चाहिए। आम आदमी पार्टी का हर एक विधायक नौकर बन के काम करता है, और उसका जो मुख्यमंत्री है, उसका जो नेता है, वो सबसे बड़ा नौकर बन के इस देश में काम कर रहा है। इसके लिए आज दिल्ली के अंदर
उस आदमी को बेटा करके पुकारा जा रहा है, भाई करके पुकारा जा रहा है। किसी नेता को बेटा भाई नहीं पुकारा जाता है। तो नाजरीन, ये एहसासात थे। बहरहाल ये एक चीज जो स्पेशलिटी आम आदमी पार्टी में देखी जा रही है कि यहाँ का हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी समझकर नहीं बल्कि पार्टी का एक हिस्सा बनकर और खुद को केजरीवाल करार देते हुए मैदान में उतर रहा है और लोगों से अपील कर रहा है कि अब तक जितना सोए हुए वक्त गुजार दिए, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह की तब्दीली की जरूरत है, उस तब्दीली में सिर्फ आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर शहरी को इस सिलसिले में मैदान में उतरकर काम करना है। ये पैगाम को आम करते हुए दिल से काम करता हुआ एक जज्बा देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी में। अब देखना यह है कि 5 तारीख को बजने वाला जो बटन होगा वो किस पार्टी के हक में जाएगा और आम आदमी पार्टी क्या वाकई अपनी फतेह का जश्न मनाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।